नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट देखेंगे। ईएमआरएस की तरफ से फिर से एक वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। और ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये अगर जो बच्चे नहीं इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे करना चाहते हैं, क्योंकि अभी परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही है, ठीक है। परमानेंट नहीं आ रही है तो तब तक कॉन्ट्रैक्ट पे आप कर सकते हैं। और एमआरएस में एनवीएस से ज़्यादा सैलरी भी दी जाती है। जैसे नवोदय विद्यालय में जो कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसी निकलती है, एमआरएस में उससे ज़्यादा सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, नया अपडेट है। और कोई भी नया अपडेट आता है तो जो आपको मिल जाता है। यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग की पोस्ट है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस देखेंगे उससे पहले हम लोग मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मलकनगिरी उड़ीसा .gov.in पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वॉक इन इंटरव्यू मैथिली इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो इस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है वॉक इन इंटरव्यू ईएमआरएस मैथिली। और ये 15 अप्रैल को निकला था नोटिफिकेशन, ठीक है। 25 अप्रैल तक यहाँ पे सारा प्रोसेस रहेगा आपका, ठीक है। फिर वॉक इन इंटरव्यू का पूरा डिटेल दिया गया है कि कैसे कैसे आपको वहाँ पे जाके ज्वाइन करना है, ठीक है। कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे फॉर्म भरना है। तो लास्ट तक बने रहिएगा, हम लोग यहाँ पे इसको डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो ये है आपका नोटिफिकेशन जिसको मैं अच्छे से आपको बताने वाली हूँ। और कोई भी डाउट आपका है तो पूरा पहले वीडियो देखा करें, क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं कि वीडियो नहीं देखते हैं, तुरंत उन्होंने वीडियो देखा और तुरंत स्किप मार दिया, फिर वही डाउट पूछते हैं जो मैं बता चुकी होती हूँ, ठीक है। तो 15 को ये आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था, ठीक है। और एक एमआरएस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, डिस्ट्रिक्ट है मलकनगिरी। और ये आप देख सकते हैं उड़ीसा में है, ठीक है। तो इस टाइम पे उड़ीसा में काफी कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकल रही है, जैसा कि मैंने 2-4 वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं। तो इसको देख लेते हैं। A walk-in interview held in office of the principal एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मैथिली एट 8 AM, ठीक है। कितने बजे पहुंचना है आप? 8 बजे सुबह पहुंच जाना है। ऑनवर्ड 26/4/2025, ठीक है। 26 अप्रैल को आपका ये इंटरव्यू होगा। तो आज आप देख सकते हैं कि 19 अप्रैल हो चुकी है, तो 26 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होगा। और आपको सुबह 8 बजे ही यहाँ पे पहुंच जाना है। शनिवार सैटरडे, आज भी सैटरडे है, तो लगभग आप सब देख सकते हैं कि पूरा 1 वीक है। पैनल ऑफ गेस्ट टीचर को फिल अप सम वैकेंट पोस्ट। जैसे कि आपका पीजीटी में अगर देखें तो मैथ की पोस्ट है, इंग्लिश की है, फिजिक्स की है, हिस्ट्री की है। इसके बाद टीजीटी में देखें तो हिंदी, उड़िया, इंग्लिश, मैथ, एसएसटी, साइंस, म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल, लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ठीक है, इन मैथिली। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज समझ में आई। आपको 8 बजे इंटरव्यू के लिए जाना है 26 अप्रैल को। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पेड एज पर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट एंड उड़ीसा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है। तो आपको पे किया जाएगा। अभी आप यहाँ देख सकते हैं पीजीटी की सैलरी जो आपकी रहने वाली है। यहाँ पे पीजीटी की सैलरी आपकी रहेगी 45,000 पर मंथ, ठीक है। 45,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। इसके बाद टीजीटी की अगर आप बात करें, टीजीटी की यहाँ पे आप सैलरी देख सकते हैं, 42,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहेगी, जो नवोदय से काफी ज्यादा सैलरी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। नवोदय में जो हायर स्टेशन मिलते हैं वहाँ पे इतनी सैलरी दी जाती है। तो ये सैलरी का क्राइटेरिया है। इसका इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन इंस्ट्रक्टेड टू सबमिट बाई hand post set of self-attached Xerox copy of document to the office of the undersigned on before 25/4/2024 4 PM, मतलब 25 अप्रैल से पहले आपको यहाँ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट का जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे क्या करनी, सबमिट करनी है। या तो आप खुद ही सबमिट कर सकते हैं अगर आसपास एरिया के, अदरवाइज आप पोस्ट कर सकते हैं, जो स्पीड पोस्ट वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड पोस्ट के थ्रू आप 25 अप्रैल से पहले पोस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपके पास, अगर आप अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो अभी 1 सप्ताह है, 3 दिन में स्पीड पोस्ट पहुंच जाती है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, ठीक है। तो आपके जो भी फॉर्म है उसको पूरा भर के और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जितनी भी है जीरोक्स, वो सब लगा के आपको यहाँ पे पोस्ट कर देना। या फिर अगर आप आसपास ही रहते हैं तो आपको खुद ही वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो इंटरेस्टेड टू रीच द वेन्यू विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ऑन बिफोर 8 AM ऑन सेट इंटरव्यू। इसके बाद आपको सारे अपने ओरिजिनल, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, ठीक है।
तो इतनी चीज समझ में आ गई। इसके बाद द डिटेल नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म और अवेलेबल इन डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट, ये वेबसाइट दी गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज वेल ऑफिस ऑफ एनी वर्किंग डे 8 AM to 2 PM, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट से आप एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, या फिर अगर वही फिर आप आसपास रहते हैं तो आप स्कूल से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन दिया गया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो मास्टर्स डिग्री आपका होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, जो भी आपका कंसर्न सब्जेक्ट है। आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज हो, बीएड एंड इसके इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो पीजीटी की ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद टीजीटी की बात करें तो बैचलर डिग्री हो आपकी 50% मार्क्स के साथ, कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपका होना चाहिए अच्छे से जो दिया गया है। इसके बाद प्रोफेशनसी इन हिंदी एंड इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर की बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर लेवल 2 का पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आपकी कैसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। गुड़िया सोशल साइंस जो भी है, लाइब्रेरियन की पोस्ट भी है यहाँ पे, जो बच्चे कमेंट करते हैं कि लाइब्रेरी की पोस्ट कहाँ पे है, तो यहाँ से आप लाइब्रेरी की पोस्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। फिर सैलरी वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है। एज आपकी जो है 18 से 65 साल तक होनी चाहिए, ठीक है। तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल विल बी डन एट द अवॉर्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ गेस्ट टीचर, ठीक है। इसके ड्यूटीज एंड टर्म एंड कंडीशंस, ये सारी चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम से देख सकते हैं, ठीक है। वहां से अदरवाइज आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी बता दी, तो वहाँ पे देख सकते हैं। इसको भी कैसे फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपना लिखेंगे कि EMRS जो भी है, मैथिली EMRS है ना, वो लिखेंगे। इसके बाद किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो यहाँ पे लिखेंगे, अपना फोटो लगाएंगे, नेम, फादर नेम, मदर नेम, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस क्या है, अगर दोनों एक ही है तो सेम लिख देना है। इसका कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। अगर कोई दूसरा है तो वो भी लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, यहाँ पे अपनी कैटेगरी लिखेंगे, यहाँ पे मेल फीमेल आप क्या है वो लिखेंगे। इसके बाद मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, मैरिड अनमैरिड। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी सारी रहेगी। इसके बाद कंप्यूटर की नॉलेज है तो वो लिखेंगे, अलग से कोई क्वालिफिकेशन है वो लिख देंगे। एक्सपीरियंस आपका क्या है, ठीक है, सेम फील्ड में, तो वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे, डेट, इस प्लेस लिखेंगे कि किस जगह से आपने फॉर्म भरा है, ठीक है। और इसके साथ अपने जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सारी ही आपको अटैच करके स्पीड पोस्ट कर देना है, जो 25 तारीख तक पहुंच जाना चाहिए, वो भी शाम के 4 बजे। तो आप कोशिश करें, जैसे अगर आप आज वीडियो देखते हैं तो आप फिल करके आज कल तक कर दें, ठीक है, तब भी आपका 3 दिन में स्पीड पोस्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप खुद भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सैलरी भी बता दी। इंटरव्यू आप याद रखिएगा 26 अप्रैल को इंटरव्यू है, ठीक है। और सुबह ही आपको पहुंच जाना है 8 बजे, ठीक है, लेट मत करिएगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे भरना चाहते हैं, जब तक परमानेंट नहीं आती है तब तक करना चाहते हैं EMRS में, तो इनके सबके एक्सपीरियंस आपके काम आते हैं। एनवीएस का हो गया, EMRS का हो गया, तो अच्छा है, सैलरी भी अच्छी है। तो जैसे अगर आप कहीं वैसे भी प्राइवेट करते हैं तो इतनी सैलरी नहीं दी जाएगी, तो आप यहाँ पे अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या जो करना चाहते हैं, आसपास एरिया के हैं, आपके कोई फ्रेंड्स उधर रहते हैं तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपको दिखा दी है, आप यहाँ से भी सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे निकली हुई है, ठीक है। क्योंकि आजकल फेक वगैरह ये सब चीजें बहुत चल रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के अपडेट के लिए बने रहिए। धन्यवाद।